अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहाना राजपूत। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ चैनल। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद सिंध से। राना सदीक अली की रिपोर्ट के मुताबिक पनियारी थाना की हदूद गोठ लालू लाशारी के रहायशी अब्दुल गफ्फार ने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने बहनोई के कत्ल और भांजियों और बहन को कत्ल की धमकी देने वाले अफराद के खिलाफ आला हकाम से मदद की अपील की और यतीम बच्चियों के लिए पनाह की दरख्वास्त भी की। उन्होंने बताया कि पुलिस भी मुजरमों और गड़ी खैरों के वडेरे के साथ मिली हुई है। इस मौके पर मीडिया से अपनी रवादात बताते हुए अब्दुल गफ्फार ने और मजलूम खवातीन ने भी आला हकाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान SSP हैदराबाद से दरख्वास्त की कि इंसाफ फराहम किया जाए और इनकी जान की हिफाजत की जाए। एहसान, रज़ाक, मुमताज़, आबास ये असांखे अगवा करे ऐं असांखे खणी विया बस में। अच्छी बस वैन हुई अच्छी, उनमें वैगन हुई अच्छी, उनमें खणी विया ऐं हथनि में रवाला, पिस्टोल इहे हुयनि, बंदूक हुयनि, इहे शुरा हुयनि, असांखे खणी विया। घड़ी खेरे लाड़काने से लेके और घड़ी खेरे तक लेके गए थे। लाड़काने में हम रहते हैं। लाड़काने में थे गड़ी में। हमारा मसला यही है कि हम जुल्म हम पे हो रहा है और हटाया चाहिए जुल्म के, और घर को और मकान को भी तुम्हें भेज कर हम पैसे वसूल करें। तो आपका क्या हमारा ये कहना है कि हमको बचाया जाए। कूड़ी एफआईआर करवाई है उन लोगों ने। ये लाड़काना हैदरी महला में बैठे थे, इनको अगवा करके लेके गए गड़ी खैरों में लेके गए इनको। तो इनको तशद्दुद कर रहे थे, इनको बेच रहे थे, बुढ़ा मुर्स दे रहे थे। ये उधर इनकी नानी पहुंची, वो पहुंची पुलिस के साथ। उसने बोला भाई बात सुनो, ये कुरान पढ़ने के हमारे को बच्चे मेरे वापस दो। बोला नहीं तेरे को नहीं देंगे। हम कानून को, हम इमरान खान वज़ीर आज़म को अर्ज़ करते हैं मेहरबानी करके, IG सिंध को हम अर्ज़ करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे तहफ़्फ़ुज़ दें। अब्दुल गफ्फार है, मैं हैदराबाद का रवासी हूँ। असल में लाड़कानों का हूँ, हैदरी माला का। ये मेरी भानेजी है और ये मेरी बहन है, वो मेरी सास है। इस औरत का शोहर इंतकाल हो गया जिसका नाम था शाहनवाज़, लाड़कानों में। वो अपने भाइयों के पास घूमने गया, गड़ी खैरो पता नहीं जहर दी जहाँ उसको कुछ करा, और रात के अंधेरे में उसका इंतकाल हो गया लाड़कानों सिविल अस्पताल में। जब ये बच्चों को कॉल हुई कि आपका वालिद साहब का तबीयत सही नहीं, ये पहुँचे तो इन्हों को अपने बाप से भी मिलने नहीं दिया। जब उसकी इंतकाल हुआ तो ये पाँव पड़ के कहने लगे अबू हमारा घर यहाँ है, हमें अबू की डेड बॉडी दे दो। उन्होंने ज़बरदस्ती एहसान उर्फ कुराड़ो, मुमताज़, रज़ाक, मोहम्मद ज़मान और गुलाम अब्बास, इन्हों को धक्के दे के मार के और घर भगा दिया कि हम डेड बॉडी नहीं देंगे। रात के अंधेरे में उस डेड बॉडी को दफना गया है, चाहे किसी से भी इंक्वायरी बिठाएं। ये बच्चे अपने घर पे रोते रोते आए। जब 2 दिन 5 गुजरे तो इन्हों के ऊपर अटैक हुआ। इन बच्चों को लेके गए साहिबा खातून को, कोयल और रहमा खातून को। जब रहमा खातून को और हवा को साहिबा खातून को लेके गए तो हवा कुरान पाक लेके गई गड़ी खैरो। तुम हमारे रिश्तेदार हो, इस कुरान के लिए मेरे बच्चों को क्यों लेकर आए हो? तो उन्होंने कहा कि हमारा भाई जो उसके कागजात हैं, अगर ये बच्चे और ये हमारी भाभी सहन नहीं करेगी तो हम इन्हों को बेच देंगे और आपको लाश भेज देंगे, और ये मकान बेच के हमें पैसे दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जैसे इन्हों के बाप का मर्डर हुआ है ना, इन्हों का भी ये हालत होगी, ये तेरे दोनों बेचेंगे और इसको हम सिंधी में कहते हैं कि हम बिट्टा कत्ल, हम तुम्हें कालो करार करा के मारेंगे। तो इन्होंने कुरान पाक उठाया। जब हवा खातून SSP लाड़कानों बंगश साहब के पास गई तो उसने इंक्वायरी बिठाई तो कहा तो नहीं, बिल्कुल साहिबा खातून का यहाँ पे घर है, शाहनवाज़ यहाँ का रहने वाला था, कि ये बच्चे नहीं हैं। तो FIR हैदरी थाने को उसने कहा कि FIR लॉन्च करो। FIR लॉन्च करने के बाद पुलिस मोबाइल हैं उधर कहिए तो इन्हों को बाज़ाब कराया गड़ी खैरों की हद में, जहाँ अभी वो वडेरा निज़ाम है, वडेरा उतार के वहाँ पे तारिक
भट्टी नाम का एक है जो बडेरों का, उसका बाप जो है तो कमदार है। कमदार हम कहते हैं कि बडेरे से कमदार ताकत ज़्यादा रखता है, जैसे बोले वैसे वडेरा करता है। तो उसने वो उसके मामे भानेजे हैं जो एहसान और रज़ाक मुमताज़, वो उन्हों की सपोर्ट लेते हुए कूड़े केस दाखिल कराना और धमकियां देना। उसके बाद अभी गड़ी खैरों की पुलिस आई, जो मैं मौजूद नहीं था। मैं कारोबारी बंदा हूँ, बाहर मेरा भैंसों का बाड़ा है, जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे ख़ानदान को, तुम्हारे कज़न, तुम्हें हम मंशात के केसों में, दूसरे केसों में फंसा के हम गड़ी खैरों लेके जाएंगे और तुम्हें हाफ फराई। सर वहाँ पे पुलिस कत्ल हो जाती है, कानून महफूज नहीं है, तो हम कहाँ रह सकते हैं इन बडेरों के सामने? अगर इन बच्चों को और हमारे को इंसाफ नहीं मिला, हम हैदराबाद प्रेस क्लब के आगे आपको जला देंगे, लेकिन बडेरों के नीचे नहीं दबेंगे, नहीं बच्चे देंगे। अगर ये इंसाफ पाकिस्तान में है तो वो नोटिस जारी किया जाए, इन बच्चों को कत्ल किया जाए। यहाँ पे कोर्ट, हमारा मुतालबा ये है कि इनको इंसाफ मिला जाए और आला अदालत को हम कहते हैं कि मुकदमा चलाया जाए और कूड़े केस हटाए जाएं। इस तारिक को और मोहम्मद जमान को और कुरारे एहसान को, रज़ाक को, मुमताज़ को, गुलाम अब्बास को, इसको कड़ी सी कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि कूड़े केस, झूठे केसों से हमें बचाया जाए। हमें बार बार धमकियाँ, हमने सुना है हैदराबाद में अनिला मैडम जो अभी कायनात हुई है, उसका हमने बड़ा चर्चा सुना है। ये बच्चों को लेके हम उसके पास जाएंगे, हम जज देते हैं उसको को उसने कल पर्चे बांटे, हमें पर्चा मिला है। अगर इंक्वायरी बिठाए, ये बच्चे मजलूम हैं तो इनके साथ इंसाफ करो, अगर मजलूम नहीं है तो इन्हों को जहाँ है मर्जी भेज दो। लेकिन कोर्ट का ये ना मानते हुए फिर भी पुलिस ने चढ़ाई की है, हमारे घर पे डरा किए और मेरा सनाला बेटा लेके गए। मुझे अभी तक धमकियां दे रहे हैं कि आपके बच्चे का लाश देंगे अगर ये केस से हाथ नहीं उठाया तो। ये आपके ऊपर झूठा केस भी हुआ है और हम मार देंगे आपके बेटे को। खुदारा मेरी मदद की जाए। हम अनिला साहब, मैडम साहब को कहते हैं कि इन्हों का आवाज़ सुन के और उन्हों को बुलाए, इन्हों की तहकीकात सुनी जाए। ये लाड़काने के रवासी हैं तो बरामद वहाँ गड़ी खैरों से हुए हैं, जैकमाबाद ज़िला तालका गड़ी खैरों, वो वडेरों का राज है जहाँ पे पुलिस को जलाया गया है। तो ये मजलूम कहाँ जाएंगे? खुदा रहा इन्हों को इंसाफ दो, हमें इंसाफ दिए। हमने इंसाफ दिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिएगा RJ न्यूज़ चैनल। अल्लाह हाफिज़।